बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 जनवरी है और दिन है बुध का। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। बल्ले का निशान पीटीआई से छीन लिया गया है। बल्ला छिन गया। लंदन प्लान बहाल हो गया है। आपने देखा था जिस दिन इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल हुआ था, उसके 2 दिन बाद एक तयशुदा मनसूबे के तहत जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई जस्टिस कामरान हयात मियां खेल साहब के ख़िलाफ़, और उसमें पूरा शहबाज शरीफ हों, मरीम नवाज़ का बयान आया, नून लीग वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मौलाना फजल रहमान का एतराज़, सारा एक पूरा माहौल बनाया गया। और वो माहौल इसलिए बनाया गया था ताकि जब बल्ले के निशान वापस छीना जाए तो उस वक्त ये ना लगे कि ये फ़ैसला हुआ नहीं है, ये फ़ैसला करवाया गया है। और हैरान कुन तौर पर इस सारे केस में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के रिमार्क्स तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए हैं, पेशावर हाई कोर्ट में उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए हैं। और वो रिमार्क्स ये थे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने जो 2 केसेस में कहा, एक में कहा कि जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन सिर्फ पंजाब तक थी और उन्होंने पूरे पाकिस्तान के रिटर्निंग ऑफिसर्स का जो है वो नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। ये एक के जी ये पूरे पाकिस्तान का इंटर पार्टी इलेक्शन था और सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट ने इसको जो इंटर पार्टी इलेक्शन के ऊपर जो फैसला है पेशावर इसका इलेक्शन कमीशन को जो है वो उन्होंने मुअत्तल कर दिया, एक ये वाला मामला। लेकिन इससे भी बड़ा जो दूसरा वो इस्तेमाल हुआ वो ये इस्तेमाल हुआ कि जनाब इलेक्शन कमीशन को सुना नहीं दिया, क्योंकि काजी फ़ाइज़ साहब ने एक केस में जो कोहाट के रिटर्निंग ऑफिसर, आई थिंक कोहाट का था वो रिटर्निंग ऑफिसर जिसको तब्दील किया था, जिसकी तकर्री को कलअदम किया था पेशावर हाई कोर्ट ने, उसमें काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि ये पेशावर हाई कोर्ट क्या कर रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुने बगैर ये फैसला कैसे कर सकते हैं। इस पर बैरिस्टर गौहर साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि जनाब हमारी जो वहाँ पर पिटीशन थी इलेक्शन कमीशन के फैसले के ख़िलाफ़, उसमें वो कहते हैं कि हमने वफाक को तो पार्टी नहीं बनाया था, सूबे को तो पार्टी नहीं बनाया था, उसमें तो पार्टी इलेक्शन कमीशन था और इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पर ही एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वहाँ पर दलाइल दिए थे। और ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को सुना नहीं गया था, इलेक्शन कमीशन को सुना गया था और उनको सुनने के बाद ये फैसला हुआ था। ये कहना है बैरिस्टर गौहर अली खान, चेयरमैन पीटीआई का। अब तहरीक इंसाफ के पास क्या चीज़ें हैं, एक तो ये है कि बैरिस्टर गौहर साहब ने बड़ा ऐलान कर दिया और वो ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो जारी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और कल ही उन्होंने कहा है। अच्छा, इस पे बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब का बिल्कुल मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आया। अच्छा, ये पीटीआई के अंदर यही इशूज़ चल रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब ने ऐलान किया, जो चेयरमैन है पार्टी के, उन्होंने ऐलान किया कि जनाब हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं, और उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त ऐलान किया, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाना चाहिए। और ये जो बात है ना कि ये मामला, और फिर उसके बाद जियो ने लिया अली ज़फ़र साहब को, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कह दिया नहीं वो देखें ना अभी तो पेशावर हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, तो 9 जनवरी को लगा हुआ है। मतलब ये कोई बात है करने वाली कि 9 जनवरी को लगा हुआ है, 9 जनवरी को इलेक्शन वहाँ पेशावर हाई कोर्ट सुनेगी। अगर वो 12 के लिए तारीख कर देते हैं, फिर 14 के लिए तारीख कर देते हैं, तो फिर आप मुंह उठा के बैठे रहेंगे। फिर आप कि वो तो 13 जनवरी को तो हतमी लिस्टें आ जानी हैं और टिकट जमा कराने की तारीख भी गुजर जानी है, आई थिंक 11 जनवरी है, वो भी गुजर जाएगी। तो भाई आपको तो जाना ही सुप्रीम कोर्ट चाहिए, क्योंकि इलेक्शन के सारे मामला काजी फ़ाइज़ साहब देख रहे हैं और ये बिल्कुल दुरुस्त ऐलान किया बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने। उसकी वजह यह है कि जनाब अच्छा ये जो बात है कि मामला क्योंकि पेंडिंग है एक हाई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे देखेगी, तो वो भी तो केस पेंडिंग था ना, जो इलेक्शन कमीशन के का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था अली बाकर नजफी साहब ने। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने नोटिफिकेशन मुअत्तल किया, मुअत्तल करके उन्होंने कहा लार्जर बेंच बनाए। इसी तरह से सेम यही किया पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान हयात मियां खेल ने, उन्होंने उनका फैसला मुअत्तल किया इलेक्शन कमीशन का और कहा कि डिवीजन बेंच बनाए। अब मसला यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया ये मामला कि जनाब क्योंकि इलेक्शन के दिन हैं और क्योंकि इससे इलेक्शन की साख खराब हो सकती है, क्योंकि इससे इलेक्शन डिले हो सकते हैं, क्योंकि इससे इलेक्शन में नुकसान हो सकता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसको ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही मसला है कि पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात जो है, जिसके हवाले से मियाँ नवाज शरीफ, पूरे पाकिस्तान को पता है कि मियाँ नवाज शरीफ की ये शर्त है कि भले का निशान नहीं होना चाहिए, इमरान खान नायल होना चाहिए, इमरान खान को बाहर नहीं होना चाहिए, तो ये लंदन प्लान का भी हिस्सा है, तो इसलिए ये भला लिया गया पीटीआई से। और वैसे तो जस्टिस जाज साहब ने, मेरे ख्याल नौरीन का भी उनका एक असर था क्योंकि नौरीन रो रही थी, और अब जस्टिस जाज साहब ने बल्ला देकर वापस इलेक्शन कमीशन को और नौरीन को उन्होंने चुप करा दिया। अब नौरीन जो है वो अब बहुत खुश होगी क्योंकि वो बहुत रो रही थी बल्ले के मामले पर। अब बल्ला जो है वो क्योंकि जस्टिस जाज साहब ने वापस ले लिया, तो अब नौरीन का कोई मसला मेरा ख्याल नहीं होगा, क्योंकि असल दर्द जो था वो यही था कि बल्ला पीटीआई को क्यों मिल गया है। उन बल्ला जो है वो कहती थी मुझे हमें और इलेक्शन कमीशन को चाहिए, तो अब बल्ला दे दिया जस्टिस जाज साहब ने इलेक्शन कमीशन को। और जो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने जो मीडिया टॉक की है, ना सिर्फ उन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर बल्ले के बगैर इलेक्शन कराते हैं आप तो फिर जमहूरियत हार जाएगी। और जो एक बात कही गई, जो एक दावा सामने आया कि पीटीआई ने IMF हुकाम से मुलाकात की है और पीटीआई ने धमकी दिया है कि वो
IMF की जो सपोर्ट है, जो उन्होंने IMF प्रोग्राम को सपोर्ट किया था, जो उस IMF की डील को सपोर्ट किया था पाकिस्तान की खातिर, उस सपोर्ट को विड्रॉ कर लेंगे। इस बात पर बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने इसकी तरदीद किया। उन्होंने कहा ना तो मेरी इस तरह की कोई बात हुई है, और कुछ अर्सा पहले उन्होंने कहा कि IMF मुकाम से बात हुई थी, लेकिन इस मौजू पे ना तो हमने कोई फ़ैसला किया। ओवरऑल उन्होंने कहा है कि देखें, बात यह है कि अगर आप इलेक्शन रिग्ड करवाएंगे तो इससे ना से जमहूरियत आ जाएगी, पाकिस्तान को नुकसान होगा, पाकिस्तान की मुशक को नुकसान होगा, नुकसान तो सबको होगा। तो उन्होंने ये कहा है कि जनाब कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने IMF को मिल के कहा हो कि जनाब हम जो है वो इस IMF प्रोग्राम की सपोर्ट या वापस ले रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने कि जब पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान हयात मियां खेल साहब ने फैसला दिया तो इलेक्शन कमीशन ने, जब उन्होंने कहा कि इनको वेबसाइट पर सर्टिफिकेट जारी करें और ये सारी चीज़ें कही गई थी, तो उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अमल ही नहीं किया और अमल किए बगैर अपील में चले गए। और ये मामला सिंगल जज इसके ऊपर डिसाइड नहीं कर सकता था, क्योंकि एक डिवीजन बेंच बन गया था, लेकिन उसके बावजूद इस बेंच ने फैसला किया है और काजी अनवर साहब जो हैं वो पेश हुए, उन्होंने दलाइल भी दिया और पूरे, और इस हवाले से पहले अतर मिल्ला साहब रिमार्क्स दे चुके हैं इलेक्शन कमीशन को कि आप PTI को क्यों सिंगल आउट कर रहे हैं। लेकिन मसला यह है कि काजी फाइज ईसा साहब के रिमार्क्स इस्तेमाल किए गए हैं वहाँ पर, और काजी फाइज साहब के रिमार्क्स की वजह से ही PTI के खिलाफ फैसला आया है। और मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि कोई ज़्यादा PTI को उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि काजी फायसा साहब 8 तारीख को बड़ा उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दे देंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि काजी साहब उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। उसकी वजह यह है कि काजी फाइज ईसा साहब ने कल सुना था, यानी आज 3 है ना, 2 तारीख को उन्होंने सुना था नवाज शरीफ का केस, और उसकी समाअत उन्होंने रख दी 4 तारीख को। और जो इसका केस है, PTI का केस है, वो उन्होंने रख दिया जनाब अब आज 8 जनवरी के लिए। अब मुझे बताएं 8 जनवरी तक तो बहुत सी चीज़ें हो चुकी होंगी और लेवल प्लेइंग फील्ड PTI को नहीं मिल रही, पूरा पाकिस्तान ये बात जानता है। और आज की जो आज की समाअत थी उसके लिए मैं कुछ और चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ कि आज की समाअत में जो है वो क्या कुछ जो है वो हुआ है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक तो कहा है कि वो तो आपको मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में कि चीफ सेक्रेटरी को नोटिस किया है, IG को नोटिस किया है और पंजाब हुकूमत को कि आप इस पे जवाब दें जो PTI के इल्ज़ामात हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गाजी फाइज साहब ने रिमार्क्स दिए हैं कि अगर किसी का कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं तो अपील दायर कर दें, जाएँ जाकर अपीलें दायर करें, अपना वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त में कोई मखसूस इल्ज़ाम नहीं लगाया गया। मखसूस इल्ज़ाम लगाएं, आप जनरल बात कर रहे हैं, कोई मखसूस बात करें, हम उसको देख सकते हैं, जेन्युइन बात करें, ये ना कहें कि दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है। उसके बाद उन्होंने कहा कि PTI ने 2013 के इंतखाबात में बहुत इल्ज़ामात लगाए थे और धांधली के। उसके बाद अदालत का बहुत वक्त ज़ाया हुआ सुप्रीम कोर्ट का, हमने वो सुना था और अदालत ने करार दिया कि कोई ठोस शवाहिद धांधली के नहीं मिले और आपकी हर कही हुई बात मुस्तरद हुई। अदालत ने सारे इल्ज़ामात मुस्तरद किए थे। हमने फ़ैसला नहीं दिया मगर कुछ और जजेस ने फैसला दिया था। इलेक्शन कमिश्नर हमने तैनात नहीं किया बल्कि आपने तैनात किया, यानी PTI ने लगाया था सिकंदर सुल्तान राजा को। फिर वो कहते हैं कि 22 दिसंबर के ऑर्डर से सख्त ऑर्डर हम जारी नहीं कर सकते। 22 दिसंबर को उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड का कहा था, वो कहते हैं उससे सख्त नहीं कर सकते। उसमें क्या सख्ती वाली बात थी, उसमें यही था कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें, जो कि नहीं दी गई। उसके बाद वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे ऑर्डर पर अमल दरामद कराया। अब इलेक्शन कमीशन की बात चीफ जस्टिस साहब मान रहे हैं और वो बात नहीं मान रहे उन्होंने कि जो PTI कह रही है, PTI की एक भी बात नहीं मान रहे और इलेक्शन कमीशन की 100% बातें मान रहे हैं। और लतीफ़ खोसा साहब ने यही कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आपको जो 200 सफ़ात की रिपोर्ट आपके हाथ में पकड़ा दी है कि हमने अमल दरामद कर दी है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर, ये हमारे पास होगी तो हम वो कहते नहीं आपको ये आप रोज़ तो हम ये केस नहीं चला सकते, कोई तरीका नहीं है, फ़लान है फ़लान है फ़लान है। उसने लतीफ़ खोसा साहब ने कहा मैं अब यहाँ खड़े होकर तो 200 सफ़ात भाई नहीं पढ़ सकता ना।